एक राजा था, बहुत मूडी था। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि मंत्री, ये फाइल है और इतना काम है, रात भर में पूरा करके कल 12 बजे कंप्लीट दिखा देना। मंत्री गया, रात भर मेहनत किया, नींद आ गई, सो गया। सवेरे मेहनत किया, काम पूरा नहीं हो पाया, अधूरी फाइल लेकर आ गया। राजा ने बुलाया कि लाओ फाइल, हो गया काम। महोदय नहीं हो पाया, अधूरा है। राजा को गुस्सा आ गई कि तूने ये काम भी नहीं पूरा कर पाया, क्या समझ रखा है? जाओ इसको शिकारी कुत्तों के बीच में छोड़ दो सिपाहियों, वो सब नोच डालेंगे, इसको खा जाएंगे। तो मंत्री सोचने लगा, राजा साहब के हजारों काम हमने किए हैं और 40 साल से मैं सेवा कर रहा, लेकिन एक काम अधूरा रह गया, देर हो गई। राजा साहब इतना गुस्सा हो गए, शिकारी कुत्तों के बीच में हमको फेंकने के लिए आदेश दे दिया। तो मंत्री बुद्धिमान था, उसने हाथ जोड़ा और राजा साहब से कहा, राजा साहब हमें 10 दिन का मौका दे दो आप। 10 दिन बाद शिकारी कुत्तों में फेंको, चाहे शिकारी शेर बाघ में फेंक दो, चाहे फांसी दे दो, 10 दिन टाइम दे दो। तो राजा ने कहा 10 दिन में तू भाग जाएगा तो? बोले आप अपनी कस्टडी में रखो, पुलिस लगा दो हमारे ऊपर, मैं भागूंगा नहीं। अच्छा नहीं भागोगे, ठीक है। 10 दिन पूरे हो गए, 11वां दिन आ गया, लेकिन वो मंत्री नहीं आया। दोपहर में 2 बजे आया। राजा का गुस्सा और बढ़ गया कि सुबह आ जाना चाहिए था, 10 दिन पूरे हो गए। राजा ने कहा कि ठीक है, सिपाहियों इसको ले जाओ और शिकारी कुत्तों के बीच में फेंक दो, बाउंड्री के अंदर, सब नोच के खा जाएंगे। तो सिपाही पकड़ कर ले गए टांग कर और फेंक दिया बाउंड्री के अंदर। बाउंड्री के अंदर ज्यों ही फेंका, 50 शिकारी कुत्ते उसमें छुट्टा घूम रहे थे। वो सब जोर से दौड़े और उस मंत्री के ऊपर चढ़ गए। और कोई कुत्ता मंत्री का मुंह चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा, कोई पीठ चाट रहा है, और सब कूं कूं करके निपट गए कुत्ते। तो सिपाहियों ने कहा ये मामला क्या है? ये तो इसको नोचना चाहिए, काटना चाहिए, खा जाना चाहिए, लेकिन ये सब कुत्ते इससे प्रेम कैसे कर रहे हैं? सिपाहियों ने राजा को संदेश पहुंचाया, शिकारी कुत्ते भी मंत्री जी से प्रेम कर रहे हैं, लिपट रहे हैं, चाट रहे हैं, चूम रहे हैं, पूंछ हिला रहे हैं। मंत्री जी को कोई शिकारी कुत्ता नोच नहीं रहा है। राजा साहब अब क्या करें? तो राजा साहब को लगा कि लाखों अपराधियों को मैंने नोचवाया है, मरवाया है शिकारी कुत्तों से, इसमें हुआ क्या? फिर बुलवाया उस मंत्री को राजसभा में और पूछा। तो उसने हंस करके उत्तर दिया कि राजा साहब, 10 दिन का जो समय आपसे मांगा था, छुट्टी मांगी थी, उन 10 दिनों में मैंने दूसरा कोई काम नहीं किया है, एक ही काम किया हूँ। बोले क्या? बोले इन शिकारी कुत्तों को मैंने दूध पिलाया है और इन शिकारी कुत्तों को मैंने बिस्कुट खिलाया है
और इनकी पीठ सहलाया हूँ, इनसे मैंने दोस्ती बनाया है, प्रेम बनाया है। और उसके बाद 11वें दिन इनके बीच में आपने हमको फेंकवाया, फिर इन कुत्तों ने हमको नहीं काटा, हमको नहीं नोचा, हमको नहीं मारा, हमसे प्रेम किया है। लेकिन राजा साहब मुझे हंसी आती है, 40 साल से आपकी सेवा किया हूँ और एक गलती हो गई तो आपने हमको जान लेने की सजा दे दिया है। ये आपसे तो कुत्ते बेहतर हैं जो 10 दिन की सेवा से हमको प्रेम कर रहे हैं। जय 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 जय। वाह, राजा का मन बदल गया। राजा ने कहा कि आइए, अब आपको मैं फांसी की सजा नहीं दूंगा और मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और शर्मिंदा हूं। मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया था, इसलिए याद रखना जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। आपकी पत्नी 40 साल से आपके घर में सेवा कर रही है, उससे कोई बड़ी गलती हो गई, सब सोना चांदी खो दिया भूल से, 10 लाख का नुकसान किया है। लेकिन शिकारी कुत्तों के बीच में उसको मत फेंकना और उसको घर से भी मत निकालना। एक बार क्षमा कर देना कि जब 60 साल सेवा किया है कोई बात नहीं, अब एक बार गलती हुई है तो हम माफ करते हैं, इसे माफ करते हैं। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। 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 खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर होठों पे मुस्कान है। होठों पर मुस्कान है। होठों पर मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। 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 भरत जी जब राम को ढूंढने के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते हैं, भरत जी नंगे पांव जा रहे हैं। हनुमान जी से भगवान श्री राम का बचपन में भी प्रेम था, मित्रता थी। भरत जी के बारे में राम ने
ऋषि मुनियों से पूछा वनवास में कि भरत जी जब हमको ढूंढने आएंगे तो पहचान क्या होगी, कैसे उनको पहचानूंगा। तो ऋषि मुनियों ने बताया था, होठों पे जिनके हंसी होगी, पाँवों में जिनके छाले होंगे, हे राम वही तुमको भरत जी ढूंढने वाले होंगे। होठों पर हंसी होगी और पाँवों में छाले होंगे, हे राम वही भरत जी आपको ढूंढने वाले हैं। प्रेम हंसाता है, प्रेम खुश कर देता है, प्रेम राजा है, प्रेम दाता है, प्रेम सम्राट है, प्रेम देने के लिए व्याकुल रहता है। मैं यहाँ देखता हूँ जो भक्त आता है, कोई केला लेकर आता है, कोई केला और सेव फल दोनों लाता है, कोई नारियल लाता है कि सुबह सुबह नारियल का पानी गुरुजी पिएंगे तो गुरुजी का शरीर भी निरोगी रहेगा। नारियल आपको निरोगी बनाता है, याद रखना। नारियल शुगर का नाश करता है, नारियल। और चितवनिया से मातेश्वरी श्रीमती चंद्रकांति देवी कचौरी लाई और चने के दिल भर करके पूड़ी उसकी बना कर लाई, 2 डिब्बा, कि साधु भी खाएंगे, गुरुजी भी खाएंगे। और साथ में उनके बहुत सी महिलाएं आई, महिला मंडल पूरा है। खड़ी हो जाए महिलाएं, रायबरेली, चितवनिया, सावित्री देवी, गोसाईगंज, काजी खेड़ा, सब महिला ही महिला है। 5 बोरी आटा दाल चावल लाई और पोटली में भी चावल दाल लाई। ये जितना लाई है ना, उसमें इतने सभी लोग भंडारा खा सकते हैं, सब रखा है। बैठो। प्रेम देना चाहता है कि गुरु जी को क्या दे दूं, गुरु जी के भक्तों के लिए क्या दे दूं। वो घर में सोचते हैं इतने भक्त आएंगे, गुरु जी भंडारा बनवाते हैं, चावल लिए चलते हैं 1 बोरी। आटा ले लेते हैं, दाल ले लेते हैं, थोड़ा शक्कर ले लेते हैं। अपना आश्रम में हम थे तो एक माता जी बड़े बड़े बोतल में शक्कर भर के लाई। तो हमने कहा ये क्या है माता जी, बोतल में पहली बार देखा शक्कर मैंने। बोले शक्कर है। तो हमने कहा बोतल में? बोले बोतल में सुरक्षित है, पोटली फट जाए, नुच जाए, गिर जाए, चेंटी घुस जाए। और बोतल में भर दिया। तो हमने कहा कितनी है? बोले 2 बोतल में 5 किलो शक्कर है, बड़े बोतल। तो मैं सीख गया कि बोतल भी शक्कर भरने के काम आ सकता है। और 5 दिन वहां अपना आश्रम लखनऊ बंथरा में भंडारा चला। 5वें दिन खीर बनी और 5वें दिन पूड़ी सब्जी दाल चावल और खीर का भंडारा और प्रसाद बूंदी का। और यहाँ भी रोज भंडारा चल रहा है। ये बाबा बद्री विशाल दास की ओर से भंडारा। हम वो दोनों एक मिले हैं भंडारा में। बाबा बड़ी व्यवस्था करते हैं और जो कसर रह जाती है तो हम बाबा से कहते नहीं, हम व्यवस्था करवा देते हैं, हम स्वयं दे देते हैं। 20,000 रुपये प्रबंधक को कि जाओ दूध ले आना, खीर बनवाना। आज खीर बनी है आपके लिए। हमारे कौन बेटा बेटी है जिसके लिए मैं बचाऊंगा? तुमसे बड़ा ना कोई बेटा है, ना तुमसे बड़ी बेटी है, तुम्ही को माल खिलाऊंगा।
कल भी खीर बनेगी और पूड़ी है, सब्जी है, और मालूम नहीं दाल चावल है कि नहीं है। दाल चावल भी, दाल चावल क्यों है? पूड़ी को हजम करने के लिए। दाल चावल पूड़ी को हजम कर देता है, इसलिए बनवाया गया है, ताकि गैस न बने पेट में। हाँ, और भंडारा इसलिए रखा गया है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको खिलाते हैं, क्या लागत है मोर। ये हमारा कुछ नहीं है, आप ही लाते हैं और आपको ही हम खिलाते हैं। इसलिए हर भक्त को जब गुरु के पास जाओ, खाली हाथ मत जाओ। फल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, घी ले लो, शक्कर ले लो, तेल ले लो, नमक मिर्च मसाला ले लो, गठरी बांध लो, और सब्जी भी ले लो, और हो सके तो दूध एक टैंकर भर ले लो। गुरु के भक्तों की सेवा करने से 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए गुरु की सेवा भी करो और गुरु के भक्तों की भी सेवा करो। गुरु के भक्तों की सेवा को ध्यान में रखा है, ये इतना